क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। आप मैट्रिकुलेशन कहाँ से किए हैं? केंद्र विद्यालय से किए हैं, डोंडा। टोंडा से। कैसा रिजल्ट हुआ उसमें? रिजल्ट तो अच्छा नहीं है, कम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम से पास हुए थे। अच्छा। एलएलबी कहाँ से किए हैं? सर छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से किया है। करेक्टर सर्टिफिकेट मिला है आपको छोटा नागपुर से? मिल गया है, वेरी गुड। ऐसा है कि आपका जो मेन एग्जामिनेशन दिए हैं उसका क्या क्या सब्जेक्ट है, तो उसका नाम गिनाइए हमको। सर इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल, और इसके बाद सर माइनर एक्ट था जिसमें आर्म्स एक्ट है, डॉरी, विच क्राफ्ट, एक्सप्लोशन और सब 15 माइनर एक्ट थे सर। अभी कंफ्यूजन में नहीं बोल पा रहे हैं। जी सर। माइनर एक्ट की संख्या देखिए। जी सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि प्राइवेट डिफेंस किसे कहते हैं? सर ये आईपीसी का सेक्शन 95 में 96 में दिया हुआ है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जब कोई आदमी अपने बचाव के लिए जो अपने बचाव के पक्ष में जो कार्य करता है वो है प्राइवेट डिफेंस। बचाव के पक्ष में हाँ काम करता है। हाँ जी। मान लीजिए कि एक आदमी लाठी से दूसरा आदमी को मार रहा है, यानी ये जो है बी को लाठी से मार रहा है, ये एक्यूज्ड है। जी सर। तो ये इस पर लाठी से मारने के क्रम में, लेकिन बी क्या करता है कि पॉकेट से पिस्तौल निकालता है, गोली मार देता है उसको। सर तब फिर ये उसका ऑफेंस हो जाएगा सर। प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा इसमें। सर प्राइवेट डिफेंस में सर उसको मारने का वो बचाव और भी तरीके से कर सकता था, अगर उसके पास ऑप्शन है कि अगर वो हाथ से अपना बचाव कर सकता था, लेकिन अगर उसके पास कोई और मीन्स नहीं है तब वो ये कर सकता। जब तक उसके पास एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, उसको ये नहीं लगता कि हमको ये मार देगा, वैसी स्थिति में अगर वो गोली निकाल के मार देता तो उसे ये डिफेंस मिलता। लेकिन उसने देखा कि वो लाठी से मार रहा है और सीधा गन निकाल के मार दिया, मतलब यहाँ पे उसने क्राइम कमिट कर दिया सर। जी सर। एक महिला है, उस महिला एक कोई दूसरा व्यक्ति जो अपना पति छोड़कर दूसरा व्यक्ति के पास संदिग्ध अवस्था में पाया गया, गांव वाला उसको पकड़ लिया और पकड़ के बड़ी मारपीट किया, उसको बहुत मारा, उस औरत को बाल नोच लिया और घसीटते हुए घर से निकाला उसको, जिससे कपड़ा वगैरह उसका कुछ फट गया, उसका कुछ अंग भी दिखलाई पड़ने लगा। फिर उसको क्या किया, उन लोग गाली दिया, मारपीट किया और उसे मुंह में काली उली लगाकर एक गधा में बैठा कर पूरा गांव में घुमाया। तो जो पब्लिक वहाँ का जो है वो क्या 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 ऑफेंस किया, ये तो बताइए, किस किस द्वारा आ सकता है? सर पहले तो उस पर 497 लगेगा कि वो एडल्ट्री में पाई गई। दूसरा है कि उसे पकड़ करके घीस करके लपड़ झपड़ जो मारा तो सेक्शन 324 लग जाएगा। उसके बाद फिर सर 23 सर। जी सर। उसके बाद फिर सर जैसे उसको खींच करके ला करके गधा में बांध करके मॉडेस्टी लगेगा, 354 लग जाएगा सर फिर। जी सर। और गाली दिया उसका? सर गाली दिया सर, अब्यूज किया उसका भी तो लगेगा। जी सर। लगेगा? जी सर लगेगा। तो महिला को जो खींच के लाया, जी सर, उसको बाल नोच लिया। जी सर। बाल टूट गया तो सर वो हर्ट में भी आ जाएगा सर, उसको ग्रीवियस हर्ट में कि इसका बाल खींचा है। जी सर। आएगा जी सर आएगा सर। हाँ बाल टूट गया, बाल छील देता बाल है, छील देता, जी बाल सर। नोच लिया, आएगा ही। जी सर। जी जी सर। जी। तो लगभग इसमें सही है ना? आप एक चीज बताइए, जी सर। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कितना उसका एक्सपीरियंस चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए? सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम 10 इयर्स का एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होना चाहिए। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के उसके लिए भी सर 10 ईयर्स है। दोनों के लिए 10 ईयर्स? हाँ सर 10 ईयर्स। पक्का? यस सर। ये 7 साल है? नहीं सर 7 साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है, 10 इयर्स है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। हम जस्ट उल्टा बोल दिए सर। 7 साल है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? हाँ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 इयर्स है सर।
मार्क्स हटा लीजिए। जी सर। अभी सर पूछे हैं कि गधा में बांध के घुमाया, गधा पे किसी को बांध के घुमाया है, गधा में उसको बांध चढ़ा के बांध के ना, बांध के, हाँ घेराबंदी करके, तो सब तो सेक्शन लगाए रहे हैं, 342 लग जाएगा। 342 क्यों? कि उसको आप पकड़ करके बाहर जाने आने का भाग नहीं दिया, बांध के ऐसे किया। 341 है कि वो कूद के भाग सकता है, ठीक ना। एक 341 342 में यही अंतर है। 341 में हमको है कि हम कूद के भाग जा सकते हैं, और 342 में है कि नहीं भाई हाथ बांध दिया है, लेके पीछे हाथ बांध देता है ना, ठीक ना। तो 342 में लग जाएगा। इस साल का जो है ना। हाँ सर, सर का जैसे कहना था कि उसको घेर करके सब ले जा रहा था, इसमें भी है कि वो भाग नहीं सकता है। 342 लग जाएगा। ऐसा घेराबंदी कि वो बंदा नहीं निकल सकता है। जी सर। और ऐसा घेराबंदी हम पकड़े हैं, वो निकल जाएगा 341। अगर ऐसा घेराबंदी नहीं निकल सकता है, हाथ बांध दिया, रक्षा में बांध दिया, पीछे बांध दिया, घर में बंद कर दिया, ठीक ना। 342 और जनरल रिसेप्शन में है वो 96 से 176, उसमें प्राइवेट एक्ट ऑफ डिफेंस है। जी सर। हाँ, उसमें सीधा साधी हम लोग का है एक लाइन डिफेंस में, जी सर। उतना किताब हम नहीं पढ़ते हैं। जितनी क्षति होने की संभावना, जी सर, उतना ही क्षति कारित करने का अधिकार। हाँ जी सर। एक लाइन में। अब एग्जाम्पल में आता है कि हम किसी को पत्थर से मारते हैं तो क्या हम गोली मार देगा? नहीं सर। नहीं। आपने अच्छा जवाब दिया है कि सर बोले हैं ना। जी सर। कौन से पूछ दिए वो लाठी से कौन से मारा, क्या किया। अब इंटेंशन पर निर्भर है ना, हमारा इंटेंशन क्या है, ठीक है। चलिए अब हमारा टॉपिक पर आइए। ये तो जज साहब का था, इसलिए उसमें हम थोड़ा सुनते तो चलो ये करेंगे, हम इंटरवेन करेंगे। 3 नंबर के हो गए ना, सही है। क्या शुभ नाम होगा आपका? जगन्नाथ सर। जगन्नाथ। चलिए FIR की परिभाषा दें या है एवं उसके बारे में समझाएं। सर FIR सेक्शन 154 में है, उसमें प्रोसेस दिया कि कैसे हम FIR लॉन्च करेंगे। सेक्शन 154 के तहत है कि जब कोई व्यक्ति या ओरल या ये रिटर्न फॉर्म में अगर वो ऑरली अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तब वैसी स्थिति में पुलिस स्टेशन में जो भी आगे बोलिए। हाँ, पुलिस स्टेशन में जो हो गया। अच्छा हो गया सर, ठीक है। हाँ, चोरी किसे कहते हैं? चोरी था रॉबरी में क्या अंतर है? चोरी और रॉबरी। सर चोरी हम उसको कहेंगे जब कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना उसके कंसेंट से, हाँ अनुमति से उसे अपने यूज़ के लिए या अपने लिए ले लेता है, तो उसे हम कहेंगे कि उसने चोरी कर लिया, जो सेक्शन 378 IPC में है डिफाइन। हाँ, वो परिभाषा है। जी सर। अब पेनल 379 है। जी सर। तो पढ़ लिया, चलो बता दी, अच्छी बात है। जी सर। हम लोग तो जानते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि 378 परिभाषा दिया है। जी सर। पेनल 379 में है सर। 379 380। चलिए आगे बढ़िए। रॉबरी। सर रॉबरी जब हम किसी को सर इंस्टेंट फियर या इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट ग्रीवियस हर्ट जैसा कोई सिचुएशन दिखा कर अगर हम उससे अगर हम कुछ ले लेते हैं या तो उसको हम रॉबरी कहेंगे, या उसे लूट लेता है जैसे कुछ सामान। जी सर। और रॉबरी कब डकैती है? सर जब 5 या 5 से अधिक लोग मिल करके रॉबरी करता है तब हम उसके हम डकैती करना कहेंगे। रॉबरी करने गया, ठीक ना। जी सर। और आपको गोली मार दिया, आप इंजोर्ड हो गए। जी सर। 3 या 4 आदमी है, कौन दफा लगेगा? तो सर सेक्शन उसको 300 मर्डर का चार्ज उस पर लग जाएगा क्योंकि उसने रॉबरी करने के साथ साथ 394 इंजोर्ड हो गया। हाँ समझ गए ना। हाँ 394। जी सर। संख्या बढ़ गया 395, संख्या बढ़ गया 5 हो गए। 5 से अधिक सर। 395 396। अगर हाउस ओनर या कोई मर गया, किसी को मार दिया, डकैती के प्रोटेस्ट होता है। हाँ जी सर। 395 में। हाँ, अगर सामान नहीं ले गया होगा ना, जी सर, ठीक ना। 395 होगा, सामान में ले गया। 396 में मर्डर है, मार दिया जी। 397 395 396। अगर हाउस ओनर या कोई मर गया, किसी को मार दिया, डकैती के प्रोटेस्ट होता है ना, 395। हाँ, अगर सामान नहीं ले गया होगा ना, ठीक ना, 395 होगा, सामान में ले गया। 396 में मर्डर है,
मार दिया 397 396। अगर 396 नहीं हुआ, 95 ही है, पाँच आदमी 6 आदमी गया है, अब बम पटक देता है दोस्तों फलाने के लिए, गोली चला देता है दोस्तों फलाने के लिए, देन 397। ठीक ना। गंभीर अपराध ग्रीवियस हर्ट को समझाएं। ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 320 में दिया हुआ है, जिसमें डिफिनेशन है। हाँ, डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसमें 5 से 6 लिस्ट बना हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि हम किसे ग्रीवियस हर्ट के कैटेगरी में रखेंगे। जिसमें पहला है इमेंसिकुलेशन है, सेकंड है कि आपका थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए पढ़ा है 320 में है, चलो पढ़ा है। हाँ रघुनाथ जी, सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर इस सर्विस में इसलिए आना चाहते हैं कि सर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो पद है वो एक सिंपल एडवोकेट के पद से ज़्यादा अच्छा है, रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। और अगर इसमें आते हैं तो इसमें एक है कि हमको स्टेट के बिहाफ से हमको काम करने का मौका मिलेगा। और अभी जो हम एज ए एडवोकेट काम कर रहे हैं उसमें हम स्टेट आपका मोटो क्या रहेगा सर? ऑनेस्टी सर्विस करना या पैसा कमाना? सर नहीं, ऑनेस्टली सर्विस करना। और आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर हम इसी झारखंड स्टेट से हैं, रांची से हैं। तो ये कर्मा फेस्टिवल जो होता है झारखंड में, वो किस लिए प्रसिद्ध है? सर कर्मा फेस्टिवल मतलब लड़कियां मतलब अपने भाई के लिए। नहीं, बेसिक बताइए, डिटेल नहीं जाना, बेसिक बताइए क्या है। सर डिटेल तो वैसा बेसिक हम भी नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा मतलब हाँ ये नहीं किए हैं। भाई की पूजा ये भाई को ही लिखा जाता है। और यहाँ का फोक डांस कौन सा है? फोक डांस सॉरी सर। और जमशेदपुर क्यों फेमस है? सर जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया है सर इस। आयरन स्टील के लिए। हाँ सर ये टाटा आयरन स्टील के लिए ही फेमस है। जी सर। मैम एविडेंस है आपको। प्रूफ तथा डिस्प्रूफ में क्या अंतर है? प्रूफ और डिसप्रूफ में सर मैडम जब भी कोई फैक्ट को हम क्या बोलते हैं कोर्ट के समक्ष में रखे हुए हैं, कोर्ट जब उस चीज़ को मान लेती है कि ये मतलब प्रूव है, मतलब उसमें देखा जाता है कि जब वो प्रूडेंट मैन अगर आउट हो जाता है तो उसे और कोर्ट मान लेती है कि ये प्रूव है तो वो उसे प्रूफ की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जब वही चीज़ क्या बोलते हैं कोर्ट को लगता है कि ये अविश्वसनीय है या इसको हम नहीं मान सकते हैं तो उसे वो डिसप्रूव में रखते हैं। मोटिव तथा प्रिपरेशन में क्या समझते हैं? मोटिव और प्रिपरेशन, मोटिव हम कहेंगे कि वो एक आदमी का इरादा है कि मतलब वो किसी चीज़ को ये करने के लिए मतलब किस तत्पर तक मतलब वो मतलब इच्छुक है, मतलब वो करने मोटिव मतलब उसका कितना वो किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित है वो कहेंगे। और प्रिपरेशन है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हम जैसे कुछ स्टेप लिए कि कोई काम करने के लिए, या जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए जैसे हमको जैसे एग्ज़ाम का ही तैयारी कर रहे हैं तो हम उसके लिए जैसे कोचिंग लिए उसके लिए फिर हम अपना पढ़ रहे हैं, ये प्रिपरेशन में आगे से। अच्छा डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 में दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति मर रहा है या मरते वक्त उसने जो डिक्लेरेशन दिया है वो डाइंग डिक्लेरेशन होता है जो कि रिलेटेड होता है उसकी मृत्यु से। हाँ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट में है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में जैसे कोई गवर्नमेंट का कोई दस्तावेज हो गया जो या कोई रिकॉर्ड हो गया या तो फिर कोई लेजिस्लेशन कोई एक्ट बनाया है या रूल बनाया जो रेगुलेशन जो वो है वो सारे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएंगे। और डॉडी डेथ संबंधित डॉडी डेथ ये आईपीसी के सेक्शन 304B में दिया हुआ है, थोड़ा सा सही होता है 4B में दिया हुआ है कि अगर शादी के यानी 7 साल के भीतर अगर कोई औरत या तो जलने की अवस्था में पाया गया या से उसकी मृत्यु हो गई है और मरने से पूर्व ही अगर उनके साथ कुछ क्रूरलिटी हुआ या कुछ ये अगर इस तरह का कुछ निशानियां देखते हैं तो हम उसको मानते हैं कि उसके साथ वो डॉरी डेथ का केस है। ठीक है। एविडेंस एक्ट में डॉरी का कुछ है, डॉरी डेथ का कोई सेक्शन है? सर है लेकिन हमको भूल रहे याद नहीं है सर।
ये वो और भूलने वाली बात हम पूछ रहे हैं तुमको। SC और ST एक्ट, जी सर। रिजर्वेशन एक्ट में जी सर। बिल का क्या प्रॉब्लम है, किस सेक्शन में होता है? सर सेक्शन 437 में होता है, सेक्शन 438 अप्लाई नहीं होता है उसमें, मतलब एंटीसिपेटरी बिल नहीं ले अप्लाई नहीं सकते। करता जी है। सर। क्या उसको हाई कोर्ट भी नहीं दे सकते हैं एंटीसिपेटरी बिल? सर वो एंटीसिपेटरी बिल नहीं कर सकता है ना नहीं अप्लाई दे सर। सकते हैं। बहुत अच्छा बात है। जुवेनाइल का जो है जी सर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बिल का क्या प्रोविजन है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सर थोड़ा सा अभी भूल रहे हैं। ऐसा है कि बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू गया है ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बाहर जाइए, फिर हम आपको बुलाएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या कमी है आपका, है ना। ठीक है, 2 मिनट बाद।